चलिए दोस्तों, आज फिर एक नया क्लास लेके आपके पास हैं। अभी तक हम लोग 51 नंबर तक एवरेज चैप्टर का क्वेश्चन देखे हैं सागिर अहमद के बुक से। आज उससे आगे 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और बुक जिन लोगों के पास नहीं हो वो गूगल प्ले स्टोर में जाके सागिर अहमद मैथ बुक सर्च करेंगे, हिंदी वर्सन या इंग्लिश वर्सन जो भी डाउनलोड करना होगा आप कर सकते हैं, वहां पर बुक अवेलेबल हो जाएगा आपके पास। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है 60 मानों का औसत 40 है तथा 40 मानों का औसत 60 है, सभी मानों का औसत क्या होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा 60 का एवरेज दिया है 40 और 40 का एवरेज बराबर 60। तब कह रहा है टोटल का एवरेज कितना होगा, यानी टोटल मान कितना हो गया 100 और 100 का एवरेज कितना होगा। तो सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला चलते हैं। तो 40 या 60 है तो 60 गुणे 40, 60 का योग हो गया प्लस 40 गुणे 60 बटे टोटल मान कितना है 40 और 60 और 40 100। तो 100 देते हैं, गुना करेंगे 6 चौक 24 और फिर 6 चौक 24 बटे 100 कितना हो गया 4800 बटा में फिर 100, इससे ही कैंसिल बचा 48। आंसर आ गया मेरा। अब देखते हैं दूसरा तरीका। देखिएगा, ये दोनों में से कोई मान लेते हैं कि उसका एवरेज टोटल का एवरेज होगा। मान लेते हैं कि 40 उसका एवरेज है। यदि अगर 40 एवरेज हम मानते हैं, 40 एवरेज मानते हैं तो इसमें से 40 लेंगे तो कितना ही बढ़ा हुआ है 20। कितना बढ़ा हुआ है 60 में से 40 घटा दीजिए, कितना बचा 20। 20 क्या को मान में से घटा बढ़ा है 40 मान में से। 20 कितना मान में से बढ़ा 40 मान में से। तो 40 को उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 800। 800 के भागा टोटल कितना है, टोटल मान 100 है तो 100 देते हैं, कैंसिल कीजिएगा आ जाएगा 8। एवरेज पहले हम कितना माने थे 40 माना कि एवरेज पूरा का एवरेज 40, ठीक। अब बढ़ गया 8, 8 बढ़ रहा है हमको 40 में क्या करें 8 40 अब प्लस 8 जोड़ देते हैं, हो गया एवरेज 48, ठीक। माना कि कुल का एवरेज 40 है, 40 है तो इस 8 को का तो एवरेज 40 है, ठीक है। इस 40 का एवरेज अगर 40 लेते हैं तो 20 यहाँ बढ़ा हुआ है, 20 बढ़ा हुआ है मतलब 20 से 40 के गुना करेंगे तो 40 दूनी 20 गुने 40 800। अब 800 को क्या करे 100 गो में बराबर बराबर भाग दे। अब तो 100 के आ गया हमारा 40 एवरेज, तब भी 800 रुपया बढ़ रहा है तो 800 को क्या करे 100 गो में पूरे बराबर बराबर बांट दे, यानी बटा में 100 दे दे तो आ गया 8, प्लस में है इसलिए 40 प्लस 8 48 आंसर होगा। इस तरीका से भी आप लोग का देखिएगा दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन, 8 संख्या का औसत 6 है तथा अन्य 6 संख्या का औसत 8 है, सभी 14 संख्या का एवरेज या औसत क्या हो। 8 संख्या का औसत 6 है तथा अन्य 6 संख्या का औसत 8 है, सभी 14 संख्या का औसत कितना होगा। देखिए 8 का एवरेज दिया है आपको 6, फिर 6 का एवरेज दिया है 8, ठीक। तो टोटल का एवरेज कितना हो जाएगा 8 गुने 6, इसका टोटल हो गया प्लस 6 गुने 8 बटे 8 और 6 14 दे दिए 14। अब देखिए 48 प्लस 48 बटे 14 यानी 96 बटे 14, 2 से काटिएगा तो 48 बटे 7, भाग लगा 7 छक 42 सस्ते 49, 7 छक 42 यानी 6 बच गया कितना 6, तो 6 बटे 7 यानी 6.6 बटे 7 आपका आंसर है, ठीक। दूसरा तरीका देखते हैं कि मान लेते हैं एवरेज कितना होगा, एवरेज होगा 6, एवरेज 6 तो इसमें कितना बढ़ रहा है 2। अगर एवरेज मान लेते हैं कि 6 है
लेकिन इसका एवरेज कितना है, ज्यादा एवरेज है, ज्यादा कितना है, 8 में से 6 घटाते हैं, कितना है, 2 ज्यादा है, इसमें 2 ज्यादा है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 से गुना कीजिए, आगे आपका 12, 12 बढ़ गया। अब 12 से 14 का एवरेज कितना है, 12 से 14 का एवरेज कितना है, यानी 12/14 कर दे, 2 से काटेगा 6 और 2 से काटेगा 7, यानी 6/7। पहले कितना था, पहले हम माने हैं कितना एवरेज, 6, पहले माने हैं एवरेज 6, यानी 6 प्लस 6/7, यानी 6.6/7 इसका एवरेज हो जाएगा। दोनों तरीका से समान आंसर आ गया आप लोग का। देखिए आगे 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा का पास औसत 80% है और 30 विद्यार्थियों की दूसरी कक्षा के पास का औसत 70% है, तो दोनों कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों के पास का औसत कितना होगा। पहला दिया है कि 20 का एवरेज, पूरा डिटेल में नहीं लिखते हैं, 20 का एवरेज 80 है और फिर कह रहा है कि 30 का एवरेज 70 है। 20 का एवरेज 80 है और 30 का एवरेज 70 है, तो कुल का एवरेज क्या होगा। तो कुल के एवरेज करते हैं हम लोग, इसका टोटल कितना होगा, 20 गुने 80 प्लस 30 गुने 70, ठीक, बटे 30 और 20 कुल अंक है 50, 50 विद्यार्थी है, तो गुना कीजिएगा 8 दूनी 16, 1600, 7 तेरी 2100 बटे 50, जोड़िएगा तो 3700 बटे 50, इससे ही कैंसिल, इसे काटिएगा तो 7 पचे 35, बच जाएगा 2 पर 0 20 और 5 चौका 20, यानी 74% आंसर आ गया। ठीक, ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब देखते हैं दूसरा मेथड। ठीक, मान लीजिए दोनों में से कोई, मान लेते हैं एवरेज कितना है 70, एवरेज कितना है टोटल का 70, ठीक, लेकिन इसका एवरेज कितना दिया है 80, घटाएंगे तो कितना का अंतर है 10 का, इसका अंक कितना है 20, स्टूडेंट कितना है 20, तो 20 गुना कितना बढ़ जाएगा, 20 दाएं के 200, ठीक, 20 दाएं के 200, 200 में अब टोटल कितना विद्यार्थी हो गया 20 और 30 50, इसमें क्या करना है 50 से भाग, काटेंगे तो 4 मरतबे, ठीक। एवरेज हम कितना माने थे पहले 70 माने थे, एवरेज कितना माने थे 70, तो यहाँ हो गया 70, आई 4 आया, तो 4 क्या करना है जोड़ देना है, आ गया कितना 74, दोनों मेथड से आपका 74 आंसर आ गया है। ठीक, फिर से समझ लीजिए कि इस दोनों में से कोई एवरेज हम मान लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि एवरेज, टोटल का एवरेज कितना होगा 70, ठीक, तो जब घटाते हैं 70 तो इसका 30 गो के है और 20 गो और है, तो 20 गो को वो में से 70 गो ले लेते हैं, 20 गो तो कितना कितना बढ़ जाता है 10 बढ़ जाता है, तो 20 गो में कितना बढ़ गया टोटल 200 बढ़ गया। अब 200 बढ़ गया था, अब टोटल में, अब टोटल करेंगे, अब 50 गो देखेंगे, 200 में 50 गो के कितना बढ़ जाएगा, 50 गो भाग में 200 का अगर बांटेंगे तो 4 बढ़ जाएगा, तो पहले हम माने थे 70, अब हो गया कितना 74, तो 74 राइट आंसर है मेरा। आगे देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा की 40 छात्रों में से 30 का औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है तथा शेष छात्रों का औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है, तो पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई क्या होगी। ठीक, कह रहा है 40 गो छात्र है टोटल, जिसमें से 30 गो का एवरेज दिया है, 30 का एवरेज दिया है 160 सेंटीमीटर, ठीक, तो बच गया कितना 40 गो टोटल है, तो बच गया 10 गो, तो 10 का एवरेज दिया है आपको 156 सेंटीमीटर। तो पूरी कक्षा का हमसे पूछ रहा है, तो पूरी कक्षा के निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले एवरेज, अब 30 गुने 160 प्लस 10 गुने 156 बटे कितना टोटल है 40 गो छात्र, 40 गो छात्र गुना के 16 तिहाई 48 डबल 0 प्लस
10 से किसी अंक के गुना करना है, जितना है उतना ऊपर एगो शून्य बटे 40। अब जोड़िए 0 6 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 2 4 6 बटे 4 40। इसे ही कैंसिल, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। 15 चौका 60 बच गया 3 और 3 पर 6 36 9 चौक 36 यानी 159 सेंटीमीटर। पूरा कक्षा का 159 सेंटीमीटर हो गया। आगे देखते हैं। मान लेते हैं एवरेज कितना मानिएगा, कम में वाला मानते हैं। एवरेज है 156, एवरेज 156। सबसे ज्यादा वाला कितना है 160। घटा दीजिए, कितना का अंतर आ गया 40 का। 40 का आ गया तो क्या गो में है ये 4 का अंतर आ गया है। तो ये कितना है 30। तो 30 से इसको क्या करें, 30 से इसको मल्टीप्लाई यानी 120। ठीक, टोटल कितना है, टोटल 30 और 10 40, टोटल है 40। 40 से इसको क्या कर दे, भाग लगा दे, 3 मरतबे कट जाएगा। अब देखिए माने थे हम कितना कि माना कि उसका एवरेज 156 होगा, माना कि उसका एवरेज 156 होगा, लेकिन 3 क्या है बढ़ रहा है। तो 156 में क्या करे 156 प्लस 3 यानी 159। इस तरीका से भी इसका आंसर निकाला जा सकता है। एवरेज का अधिकांश क्वेश्चन का हम लोग देख रहे हैं कि डबल डबल उसका सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। इसी तरह जहां भी जरूरत होगा, यही है ट्रिक, जो लोग कहते हैं ट्रिक, यही है ट्रिक। ठीक, और ये है बेसिक, ये है ट्रिक और ये है बेसिक, यानी दोनों तरह से आपको सॉल्यूशन बताया जा रहा है। ठीक, देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 5 परिमाणों का औसत 46 है तथा इनमें से प्रथम 4 का औसत परिणाम 55 है। पांचवा परिणाम क्या होगा। फिर से देखिएगा, प्रथम 5 परिणामों का औसत 46 है तथा इनमें से प्रथम 4 का औसत परिणाम 45 है। पांचवा परिणाम क्या होगा। 5 का एवरेज दे दिया है 46, इसमें से कह रहा है 4 का एवरेज है 45। तो पांचवा परिणाम बराबर व्हाट। देखिए 4 को दिया है, 5 को दिया है और 4 को दिया है, बोल रहा है एगो हमको निकालने के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, पांचवा परिणाम, 5 को के टोटल में से 4 को के टोटल घटा देंगे, ऑलरेडी निकल जाएगा। यानी 5 गुने 46 माइनस 4 गुने 45 करिए। 56 36 की 0 हासिल 3 5 का 20 3 23 माइनस 5 का 20 की 0 हासिल 2 4 का 16 2 18 घटाइएगा तो आ गया 50। इस तरह से आंसर कितना आ गया आपको 50। ठीक, अब देखिएगा दूसरा तरीका, 4 गो के एवरेज कितना दे रहे हैं 45, 4 गो के एवरेज 45। ठीक, तो मान लेते हैं पचमा जो संख्या है उसका भी एवरेज कितना है, उसका भी अंक है 45, यानी टोटल का एवरेज मान लेते हैं 45। लेकिन यह कितना ज्यादा है 45 46 से कितना ज्यादा है 1, 46 45 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है। तो 1 कै गो अंक में ज्यादा है 5 गो अंक में ज्यादा है। कितना अंक में ज्यादा है 5 गो अंक में है ना, ये 5, इससे 5 से मल्टीप्लाई करें यानी कितना हो गया 5 हो गया। माने थे हम कितना कि पांचवा अंक होगा 45। ठीक, तो 45 से कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, यानी 5 गो संख्या है तो कितना ज्यादा हो गया टोटल 5। माने थे हम 45, तो अब पांचवा संख्या जो मेरा होगा 45 और प्लस 5 जोड़ेंगे कितना होगा 50। यानी ये हो गया ट्रिक, ये हो गया बेसिक। देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन। ठीक, कह रहा एक समूह में 20 पुरुष और 30 महिलाएं हैं शामिल है। एक पुरुष का औसत वजन 75 केजी और एक महिला का औसत वजन 50 केजी है। समूह का औसत वजन क्या होगा। एक समूह में 20 पुरुष और 30 महिलाएं हैं। एक पुरुष का औसत वजन 75 केजी किंगरा और
एक महिला का औसत वजन 50 किग्रा है, समूह का औसत वजन क्या होगा? देखिएगा 20 गो पुरुष है, 20 गो मेल है, ठीक, का एवरेज दे दिया आपको 75 केजी, 75 केजी और 30 गो फीमेल है का एवरेज दे दिया आपको 50 केजी। तब कह रहा है कि टोटल समूह यानी उस पूरे आदमी को एक साथ मिला दिया जाए तब उसका एवरेज क्या होगा? तो एवरेज क्या करेंगे, 20 गुने 75 प्लस 30 गुने 50 बटे ये कितना हो जाएगा, 30 20 50, 50 हो गया। गुना कीजिए, 75 दूनी 150, एगो शून्ना है तो एगो शून्ना, प्लस 2 गो शून्ना है तो 2 गो शून्ना, 5 आई 15 बटे 50, जोड़िएगा तो 3000 बटे 50, काटिए, इससे काटिएगा तो 6 पंचे 30, यानी कितना हो जाएगा 60। औसत वजन आ गया मेरा 60 केजी, ठीक। अब दूसरा तरीका देखते हैं, मान लेते हैं इनमें से कोई मान लीजिए, कितना माने, कम में कोशिश कीजिए कम वाला माने, कम वाला मानते हैं तो हो गया, मान लेते हैं कि 50, ठीक, लेकिन ये कितना है 75, घटा दीजिए कितना है 25, कै गो में है बढ़ल, 20 गो में बढ़ रहा है, तो 20 से इसको क्या करें मल्टीप्लाई, यानी 25 दूनी 50 हो गया ही 500। टोटल कितना है 50 गो, टोटल कितना है 50 गो, यानी इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमको 10। और कितना माने थे एवरेज, हम लोग माने थे कि 50 उसका एवरेज होगा, तो 50 आई कितना है 10, तो 10 जोड़ दे, हो गया 60। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक। देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन का 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति अपने भोजन के लिए 30 रुपया प्रति व्यक्ति की दर से खर्च करता है। सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9वां व्यक्ति 20 रुपया अधिक खर्च करता है। सभी व्यक्तियों द्वारा किया गया कुल खर्च क्या है, ठीक। तो कुल खर्च क्या है नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं कितना मान लेते हैं, मान लेते हैं 9 का एवरेज है x, ठीक, तो कुल खर्च कितना होगा, कुल खर्च 9 गुने x मतलब 9x, ठीक। 8 का एवरेज दिया गया है, 8 का एवरेज आपको दिले है कितना 30, तो 8 का कुल योग हो गया 8 गुने 30, 8 तिरिक 24, 240, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि औसत खर्च से 9वां व्यक्ति 20 रुपया अधिक खर्च करता है। 9वां व्यक्ति जो है 20 रुपया अधिक खर्च करता है, जो इसका 9 का औसत खर्च है। तो 9 का औसत खर्च कितना माने हैं 100 रुपया, तो 9वां व्यक्ति का खर्च x प्लस 20 रुपया, कितना रुपया हो गया x प्लस 20 रुपया। अब देखिए 8 गो के कुल योग निकल गया, 9वां व्यक्ति के निकल गया, और टोटल के यहाँ निकालेंगे, टोटल के बराबर टोटल कर दे, यानी 9x बराबर 240 प्लस x प्लस 20, ये x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी 9x माइनस x बराबर 260, 240 और 20 जुट गया, घटेगा तो 8x बराबर 200, x बराबर कितना 260 बटे 8, भाग लगेगा तो लगेगा 8 × 24, 24 2 पूरा नहीं लग रहा है, गलती उलती तो नहीं ना है कहीं, 2 से काटिए, 4 से काटिए, 4 से काटिएगा 2 मरते हुए 4, 6 चौक 24, 5 चौका 20, 65, भाग लगाइएगा 65 बटे 2, भाग लगाइएगा 32.5, यही आंसर मेरा होना चाहिए।
नहीं, ये तो हो गया x के वैल्यू। ठीक, कह रहा है कुल खर्च कितना है, कुल 9 व्यक्ति पर कुल खर्च कितना आया है, तो कुल खर्च कितना है 9x है, यानी 9 गुने 32.5, पन्नामा 45 के 5 हासिल 4, और 9 दूनी 18, 4 22 के 2 हासिल 2, और 9 27, 28 1 29, दशमलव कितना अंक बाद, 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद, यानी 292.5 हम लोग का क्या हो गया आंसर। यानी 9 व्यक्ति का कुल खर्च कितना हुआ 292.5 रुपया। फिर से समझिएगा, पहले देख लेते हैं इसका आंसर हम लोग, चलिए सही है वो। 9 व्यक्ति का एवरेज x मान लेते हैं, नहीं दिया हुआ है, x मान लेते हैं, कुल खर्च कितना हो जाएगा 9 गुने x यानी 9x। 8 का एवरेज दिया हुआ है 30, तो 8 व्यक्ति कितना खर्च करेगा, 8 गुने 30 240। कह 9वां व्यक्ति का जो खर्च है, 9वां व्यक्ति जो पर्सनली खर्च करता है, वो कुल 9 व्यक्ति जो कुल खर्च करते हैं, कुल खर्च का जो प्रति व्यक्ति खर्च है उससे 20 रुपया अधिक। प्रति व्यक्ति खर्च मतलब उसका एवरेज क्या है x से 20 रुपया ही अधिक कर रहा है। 9वां व्यक्ति का खर्च हो गया। अब 9 व्यक्ति का खर्च ले लिए 9x, 8 व्यक्ति का 240 और 9वां व्यक्ति का x प्लस 20। इसको सॉल्व किए हैं, x के वैल्यू आ गया हमको 32.5। अब कह रहा है कुल खर्च हम लोग को फाइंड आउट करना था। क्या करना था, कुल खर्च फाइंड आउट करना था। तो कुल खर्च कितना हो गया 9x, यानी 9 गुने 32.5 गुना करेंगे तो 292.5 आएगा आपका आंसर। देखिएगा दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय S है तथा अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय T है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, तब सभी श्रमिकों को औसत मासिक आय क्या होगा। ठीक, तो पहले मान लेते हैं अन्य श्रमिक। क्या मानते हैं, अन्य श्रमिक कितना है 100 गो। अन्य श्रमिक अगर 100 तो कृषि श्रमिक कितना होगा, कृषि श्रमिक इसका 11 गुना यानी 11x। ठीक, अब देखिए अन्य का एवरेज दिया है आपको T। अन्य का एवरेज दिया है, औसत वार्षिक आय है T, तो कुल कितना हो जाएगा, अन्य श्रमिक कितना है x और एवरेज है उसका T, तो कुल हो जाएगा T और x। ठीक, अब कृषि का एवरेज दिया है S, तो कुल कितना हो जाएगा, उसका कितना है 11x। कृषि का कितना है श्रमिक 11x, तो कुल हो जाएगा 11x गुने S। ठीक, 11x गुने S। ये सब क्या दिया है, वार्षिक दिया है, वर्ष में हमसे पूछ रहा है कि मासिक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि कुल एवरेज इसका कितना होगा, तब सभी श्रमिकों को औसत मासिक आय क्या है, सभी श्रमिकों का औसत मासिक आय क्या है। तो एवरेज अब निकालते हैं, तो इसका टोटल कितना, पहले अन्य श्रमिक का टोटल Tx प्लस कृषि श्रमिक का एवरेज कितना 11x गुने S बटे कुल कितना हो जाएगा, कुल 12 यानी x प्लस 11x। देखिए x दोनों में है तो T प्लस 11s कॉमन लेते हैं x बटे 12x, x से x कैंसिल, यानी T प्लस 11s बटे 12। ये क्या हो गया, वार्षिक दिया हुआ था हमको आ गया वार्षिक, ये वार्षिक दिया हुआ था हमको आ गया वार्षिक। ये वर्ष में है, तो महीना में, एक वर्ष में कितना महीना 12 महीना, तो मासिक निकालने के लिए मासिक एवरेज एक वर्ष में 12 महीना, तो 12 से इसको क्या कर दे मल्टीप्लाई, यानी T प्लस 11s बटे 12
को क्या 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक वर्ष में होता है 12 महीना। इससे ही कैंसिल, बच गया हमको कितना t प्लस 11s। यही हम लोग का आंसर होगा, t प्लस 11s। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है वार्षिक, ठीक, क्वेश्चन में पहले दिया है वार्षिक और हमसे पूछ रहा है मासिक, तो मासिक इतना आंसर आएगा, लेकिन आपके बुक में दिया हुआ है t प्लस 11s बटे 12 आंसर। इसलिए अगर मासिक पर चलते हैं तो इतना आ जाएगा, और वार्षिक रहेगा तो सिर्फ इतना हो जाएगा। बुक में आंसर गलत है, ठीक। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 3 लड़कों P, T और R का औसत वजन 54.1/3 किंगरा है, जबकि 3 लड़कों T, F और G का औसत वजन 53 kg है। तो P, T, R, F और G का औसत वजन कितना होगा, ठीक। 60 नंबर पहले दिया है आपको P, T, R, P, T, R का एवरेज 54.1/3, ठीक। तो PTR कितना है, 3 गो है, तो इसका कुल कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 54, 4 12, 1 13 के 3, ठीक, 4 12, 1 13 के 3, हासिल 1 5 15, 1 16, 163/3, कुल कीजिएगा तो 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही खत्म, मतलब 163, ठीक। अब कह रहा है T, F और G, T, F और G का एवरेज दिया है आपको 53, तो कुल कितना हो जाएगा 53 गुने 3, 3 3 9 और 5 15, 169। अगर हम टोटल इसका एवरेज निकालते हैं, अगर टोटल एवरेज निकालते हैं तो हमको हो रहा है 3 और 3 6, जबकि टी देख रहे टी इसमें भी है और टी इसमें है, लेकिन टी के वैल्यू तो हमको मालूम नहीं है। टी के वैल्यू अगर मालूम रहता तो हम लोग एवरेज निकाल लेते, लेकिन टी के वैल्यू मालूम है नहीं। अगर कोई एक में ही टी रहता तब भी हम इसका एवरेज निकाल लेते, लेकिन यह दोनों में टी है और टी का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, इसलिए यह आंकड़ा क्या है, अधूरा। आंकड़ा अधूरा है, आंकड़ा अधूरा है, आपका आंसर है बुक का। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा एक छात्र को 4 विषय में प्राप्त अंकों का औसत 75 है, यदि 5वें विषय में 80 अंक प्राप्त करता है तो नया औसत क्या होगा, ठीक। 4 विषय का एवरेज दे दिया आपको 75, अब 5वां विषय से में प्राप्त अंक है उसको 80, तो कह रहा है पांचों विषय का एवरेज क्या होगा, तो पांचों विषय का एवरेज क्या होगा, तो एवरेज 4 को के टोटल कितना होगा 75 गुने 4, पांचवा कितना प्राप्त किया, पांचवा में 80, कुल 5, तो 5 गुना कीजिएगा तो 300 प्लस 80 बटे 5, यानी 380 बटे 5, काटिएगा 7 5 35 बच गया, 7 5 35 बच गया, 3 पर 0 30, 6 5 30, यानी मेरा एवरेज आ गया 76। एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका मानते हैं। दूसरा तरीका है, माना कि एवरेज 75, तो इसमें 75 ले लिया, तो बचा कितना 5, बचा कितना 5, यानी 80 में से क्या करे घटा दे, तो बच गया कितना 5। क्या गो विद्यार्थी है, 5वां विद्यार्थी है, सिंगल है पर्सन, 5वां विद्यार्थी है मतलब सिंगल पर्सन है, ये सिंगल पर्सन मतलब 1 से इसको मल्टीप्लाई करे तो कितना हो जाएगा 5, कुल के निकालेंगे तो कुल कितना हो जाएगा 5, तो 5 इसी कैंसिल, आ गया कितना 1। माना था हम 75, लेकिन 1 क्या हो रहा है बढ़ रहा है, माने थे हम 75 लेकिन 1 बढ़ रहा है, तो अब कितना 75 प्लस 1 बराबर 76, आंसर आ गया। यानी 10 क्वेश्चन आज हम लोग फिर से डील कर लिए हैं,
आगे फिर अगला दिन देखेंगे। क्लास को यहीं पर बंद करते हैं, खत्म करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच प्रसारित कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।